हमेशा से स्वर्ग का मतलब रहा है अफ्रीका आना और जंगली शेरों को देखना और इस तरह की जगह ढूंढना, जैसे कि केन्या में मसाई मारा। ये सोचकर ही कितना अच्छा लगता है कि यहाँ हजारों सालों से शेर रह रहे हैं। Untuk menciptakan cutlass sudah इन diambil शेरों semua ya. के पूर्वज यहाँ थे। हमारे कल्चर में हम तेंदुओं को परछाई कहते हैं और तेंदुओं की यही चीज मुझे अच्छी लगती है क्योंकि उसमें एक राज नजर आता है। कितना प्यारा छोटा सा शेर है और जब ये छुटकू बड़ा हो जाएगा तब देखना। चीता की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो शिकार करने में बड़े माहिर होते हैं। ज़ेब्रा वर्सेस चीता, देखते हैं क्या होता है। हम मसाई मारा के शेर, तेंदुए और चीतों को 40 साल से देखते आ रहे हैं। तो आइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उनकी जिंदगी की अंदरूनी कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। बिग कैट टेल्स। पिछली बार से यहाँ बहुत सी चीजें बदल गई और मैं सिर्फ लैंडस्केप की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब वो चार्म नहीं रहा, झुंड में वो बूढ़ी शेरनियां नहीं रही, लेकिन कहानी लगातार आगे बढ़ती रहती है और हमेशा नई पीढ़ी जन्म लेती रहती है। दरअसल हमें पता है कि वहाँ शेर के कुछ नए बच्चे हैं और बस मैं उन्हीं को देखने के लिए बेचैन हूँ। ओह माय गुडनेस, नहीं पता था कि ये देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ 4 बच्चे और 2 शेरनियां हैं। और ये वो जगह है जहां हमने मार्श प्राइड की कई पीढ़ियां देखी हैं। शेरनियां यहाँ सुरक्षा के लिए अपने बच्चों को लेकर आती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन्हें कितनी बार देखते हैं। माओ और बच्चों की ये नजदीकियां देखकर मन को बहुत अच्छा लगता है। मतलब यकीन नहीं होता कि हम इन शेरों के इतने पास हैं और ये कितने आराम से बैठे हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड। इसकी एक और बहुत अजीब बात है कि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब हम इसी जगह पर चार्म और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ थे, लेकिन इन कहानियों में ये लगातार चलती रहती है। मार्श प्राइड टेरिटरी में शेर के बच्चों की अब एक और पीढ़ी पल रही है। जब भी हम मारा आते हैं तो ये चाहते हैं कि शेरों को पहचान लें। उसके बाद हम उनकी कहानी से दोबारा जुड़ सकते हैं। उनसे दूर रहकर उन्हें पहचानने का एक ही तरीका है कि आप उनकी मूंछों के निशान को देखें, क्योंकि वो निशान बच्चे के पैदा होने से लेकर शेर के मरने तक कभी नहीं बदलते। इस बार हम इन शेरनियों की फोटोज खींच रहे हैं और हमें पता चल गया है कि इनमें से एक कबीबी है जो बीवी की बेटी है और दूसरी है क्लाउडियाई जो चाम की बेटी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस बार ये बात साबित हो गई कि उन मूंछों के निशान पर गौर करना हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि क्लाउडियाई की आंखें 2 साल पहले बहुत धुंधली सी थीं और इस बार जब हम वापस आए हैं तो वो एकदम क्लियर हो गई हैं। हमें पक्का तो नहीं पता कि कौन सा बच्चा किस माँ का है, लेकिन आज मैंने देखा कि कभी भी सिर्फ एक बच्चे से बहुत चिड़चिड़ी रही है। बाकी के 3 बच्चे दूध पी रहे थे और सिर्फ एक बच्चे को साइड में छोड़ दिया गया था। इससे मुझे लगता है कि 3 बच्चे कबीबी के हैं और एक क्लाउडियाई का। ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, लेकिन आगे चलकर हम पता लगा लेंगे। इन शेरनियों के लिए ये एक ऐसी जगह है जहां उन्हें सबसे ज्यादा आराम मिलता है। यहाँ ये इसी तरह आराम से पड़ी रहती हैं जैसे अभी पड़ी है, जैसे कि उन्हें दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। लेकिन फिर भी ये सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ बफलो है, एवलास है, जिनकी वजह से इन्हें सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहना पड़ता है। लेकिन आप जब भी इस जगह पर आते हैं तो आपको ये लगता है कि बस यही
इन सब का घर है। अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जंगली जानवर सुरक्षित रहते हैं। इस जगह का नाम है ओलारी मोटोरोगी कॉन्जर्वेंसी। ये रिजर्व से सटी हुई है और ये जंगली जानवरों के लिए बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ कम लोग आते हैं और हमें पता है कि इस इलाके में तेंदुए हैं और इस वक्त हम उन्हीं को देखने के लिए जा रहे हैं।